नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 12 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स या 12 ऐसे तरीके जिनसे कि ब्रेन की हेल्थ को ठीक रखा जा सकता है। ब्रेन मतलब हमारे मस्तिष्क की हेल्थ को, स्वास्थ्य को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी डे टू डे फंक्शनिंग को मैनेज कर सकें और सेटिस्फेक्शन के साथ, हैप्पीनेस के साथ अपना जीवन बिता सकें। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रेन हेल्थ या तो इम्प्रूव होती है या फिर वो खराब होती है, पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे गए हैं, चाहे हम कहें रिसर्चेस में देखे गए हैं या डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में वो देखते हैं, जिनसे कि कोई पर्सन अपने ब्रेन की, अपने माइंड की हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में आपको उनके बारे में बताऊंगा, और इसको चाहे आप टिप्स समझें, चाहे कोई सजेशन समझें, जिनके बेसिस पर कोई भी पर्सन अपनी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। इन 12 फैक्टर्स में से हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 2-4 फैक्टर्स कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हर पर्सन की लाइफ किसी ना किसी तरह से अफेक्ट होती है, तो हर पर्सन को कोई भी अपने किसी लाइफ के एरिया पर काम करना पड़ सकता है। पर अलग अलग लोग रिपोर्ट करते हैं कि इन एरियाज पर काम करने से हम अपनी ब्रेन की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टिमुलेशन। ब्रेन को प्रॉपर स्टिमुलेशन दिया जाना जरूरी है। स्टिमुलेशन का मतलब है कि जो भी हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट काम करने के फंक्शंस या प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग, हमारी इमोशंस, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी प्लानिंग एबिलिटीज होती हैं, इन सबको प्रॉपर स्टिमुलेशन मिलना जरूरी है। जो भी लोग किसी इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, उस टाइम पर ऐसा होता है कि वो अपने हायर थिंकिंग फंक्शंस को यूज नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थिंकिंग फंक्शंस को स्टिमुलेट करें। जैसे सिंपल सा है एक तरीका कि हम पजल्स के साथ खेलें, वीडियो गेम्स खेलें, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो कि बहुत बेसिक सा ब्रेन का स्टिमुलेशन होता है, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो वहीं कुछ मेमोरी गेम्स खेली जा सकती हैं, कुछ मेमोरी टास्क किए जा सकते हैं, कोई ऐसी चीजें जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, जिसमें चीजों का रिकॉर्ड रख सकते हैं और उनको याद रख के हम कोई चीज प्लान कर सकते हैं, नए नए कुछ टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जिसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करें तो धीरे धीरे हम वो गोल्स अटेन करते हैं। तो ऐसे में हमें स्टिमुलेशन मिलता है, तो इसलिए जरूरी है कि हम स्टिमुलेटेड रहें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से ब्रेन के बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स में नए कनेक्शंस बनते हैं, हमारे ब्रेन की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, जिससे कि हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स तो रिजॉल्व होती ही हैं, साथ ही ब्रेन में थिंकिंग पावर भी बढ़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ प्रॉपर डाइट। अच्छी डाइट लेना जरूरी है। अच्छी डाइट से ना ही सिर्फ हम वेट और कुछ दूसरे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही हमारे ब्रेन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। जैसे शुगर का इंटेक कम हो, फैट का इंटेक अच्छा खासा हो, प्रोटीन विटामिन का हम इंटेक करते रहें। कुछ इस तरह से डाइट अच्छा मेंटेन करने से ब्रेन की हेल्थ इंप्रूव होती है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ सेफ्टी। मतलब हमें अपने हेड को, ब्रेन को सेफ रखना जरूरी है। ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट पहने, कोई ऐसा रिस्की या कोई ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट अगर खेल रहे हैं जिससे कि सर पर चोट लग सकती है, तो प्रोटेक्शन प्रॉपर यूज करें। कोई ऐसे प्रोफेशन में है आप जहां पर आपको तेजी से कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे किसी स्टंट प्रोफेशन में हो सकते हैं, डांसिंग या किसी जिम्नास्टिक प्रोफेशन में हो सकते हैं, तो वहां पर भी अपने हेड को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। मतलब यहां पर प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, जिससे कि सर पे कोई चोट ना लगे। तो अपने सर को चोटों से बचाना भी अपने ब्रेन को हेल्दी रखने का ही एक तरीका है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीपिंग हैबिट्स। अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स रखना जरूरी है। ब्रेन को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है हमारी स्लीप से। स्लीप हमारी एक नीड होती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरतें होती हैं, ऐसे ही अच्छी नींद भी हमारी जरूरत है। और आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा लोगों की अगर कोई चीज इफेक्ट होती है मेंटल हेल्थ में, सबसे ज्यादा जिस पर असर पड़ता है वो होती है हमारी नींद। 7-8 घंटे की रेगुलर नींद एक एडल्ट को लेना बेहद जरूरी है। हालांकि उम्र के साथ नींद की जरूरतें कम होती जाती हैं। 50-60 की उम्र तक आते आते एक व्यक्ति के लिए 4-5 घंटे की नींद भी सफिशिएंट होती है, पर 7-8 घंटे सोना ब्रेन की हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। इसलिए कितनी भी व्यस्तताएं हो जीवन में, कितना भी बिजी रहे, कोशिश करनी चाहिए कि
7-8 घंटे की नींद जरूर ले ली जाए। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं ब्रेन में जिससे कि फिजिकली और मेंटली लोग फिट होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है, मेमोरी, थिंकिंग, बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे इंप्रूव होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अच्छी नींद ले रहे हैं। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई चीजें लर्न करें। नई चीजें लर्न करने से ब्रेन को नया स्टिमुलस भी मिलता है, नए तरीके के प्लान्स, एक्टिविटीज, गोल्स सेट होते हैं जिसको अचीव करने से बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नई चीजें सीखने से डोपामिन को बूस्ट मिलता है, सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ते हैं। ये 2 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके लेवल्स में इम्बैलेंस होने की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि कोई नया स्पोर्ट सीखना, नई कोई गेम्स सीखना, नया लैंग्वेज लर्न करना, नया कोई कोर्स कर लेना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सीखा जा सकता है जिससे ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक पर्सन अपने को साइकोलॉजिकली बहुत फिट देखने लगता है क्योंकि उसने कुछ चैलेंजिंग गोल्स अचीव किए होते हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। 7वां इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपनी रूटीन्स चेंज करते रहें। ये बहुत अच्छी हैबिट और एक प्रैक्टिस होती है कि लोग कुछ कुछ टाइम के बाद अपनी कुछ रूटीन्स में चेंजेस लाएं। रूटीन में फ्लेक्सिबल होना बेहद जरूरी है और ज्यादातर लोग जिनको क्रोनिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें एक बड़ा कारण ये होता है, या चाहे उसे एक इफेक्ट कहें या कॉज कहें, एक बड़ा फैक्टर ये देखने में आता है कि लोग अपनी रूटीन्स में बड़े रिजिड होते हैं। किसी बिलीफ की वजह से, किसी हैबिट की वजह से, माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी चल रही है उसकी वजह से वो अपनी बाहरी दुनिया की रूटीन्स में रिजिड हो जाते हैं। एक चीज जो पकड़ ली उसी को करते रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बन जाता है। या सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना भी हो, एक पर्सन बहुत एक्टिव भी हो तो भी अगर वो एक ही फिक्स रूटीन दिन भर में रखे हुए है और सालों से एक ही रूटीन बनी हुई है तो भी वो बहुत अच्छा नहीं है मेंटल हेल्थ के लिए। इसलिए रूटीन्स में स्विच करने से लोग नई नई चीजें जब ट्राई करते हैं अपनी डेली रूटीन में, जब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कुछ नया अडॉप्ट करते हैं तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारा लाइफ को लेकर नजरिया बदलता है। हमारे को जब स्ट्रेसेस आते हैं तो उनसे हम बेटर तरह से डील कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रेस से डील करने के लिए हमारे को फ्लेक्सिबल होना होता है ताकि हम सही तरह से सोच विचार करके सही सॉल्यूशंस लगा पाएं। तो सही सॉल्यूशंस ढूंढ पाना, सही तरीके से अपने रिसोर्सेज और अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाना, इसके लिए जरूरी है कि हम कई तरह से अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल रहें। तो रूटीन में फ्लेक्सिबल होना, नई आदतें बनाना, कई दिनों तक नए बिहेवियर्स को इंप्लीमेंट करके नए तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में ढलना, ये जरूरी है जिससे कि हम अपनी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करें। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोशलाइज करें। किसी भी तरह से सोशलाइज किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए बहुत सारे दोस्त हों, बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो। सोशलाइजेशन हमारे काम में भी होती है। कई ऐसे लोग इस तरह के प्रोफेशंस में होते हैं जहां पर उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत होती है। वहीं कोई टीचर है तो वो अपने आसपास के बच्चों के साथ या अपने कलीग्स के साथ उनसे इंटरेक्ट करता है जिससे कि उसका एक तरह का सोशलाइजेशन होता है। अपने काम को ज्यादा से ज्यादा सोशल बनाने की कोशिश करें। बहुत से लोग ऐसे काम में होंगे जहां उनकी पब्लिक डीलिंग तो होती है पर वो थोड़ा ही सोशलाइज करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा तो काम में ही पूरा दिन निकल जाता है, सोशलाइज करने का तो टाइम ही नहीं रहता। तो अपने काम में भी सोशलाइज करने का एक जरिया ढूंढा जा सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बनाया जा सकता है। साथ ही कुछ ऐसे ग्रुप्स या क्लब्स ज्वाइन किए जा सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स या किसी ग्रुप की मदद से वहां पर कुछ ही लोगों के साथ ही क्यों ना हो पर सोशलाइज हुआ जा सकता है। तो चाहे हम अपने वर्क के थ्रू अपना एक सोशलाइज करने का जरिया बनाएं, चाहे हम अपने घर के किसी भी रूटीन में सोशलाइज करें, या चाहे अगर हम बाहर आना जाना हमारा था किसी टाइम पर और वो बंद हो चुका है तो भी वो करें ताकि हमारी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करे। हमारे ब्रेन के बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम सोशलाइज करते हैं। इनफैक्ट हमारी सोशल थिंकिंग, सोशल रीजनिंग, सोशल नॉलेज, ये सारा भी हमारे ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं लोकेटेड होता है। तो जब हम इन सोशल एरियाज को स्टिमुलेट करते हैं, हमारा लोगों के प्रति रवैया और नजरिया बदलता है और हम ज्यादा हेल्दी हो पाते हैं। तो चाहे ब्रेन के अंदर हमारे सोशल जीन्स या सोशल हमारे न्यूरॉन्स हो, या चाहे हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, प्रोफेशन में, या हमारे रिश्तेदारों दोस्तों से हम सोशलाइज करें, कहीं भी सोशलाइज करने का फायदा होता जरूर है। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रेस मैनेज करें। लाइफ में कहीं से भी स्ट्रेस आ रहा हो, चाहे आपके वर्क से आ रहा हो, चाहे आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो घर पे उनसे आ रहा हो, या कोई भी ऐसी मोरल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जहां से भी स्ट्रेस आ रहा हो, उसे मैनेज करें।
स्ट्रेस को बहाना ना बनाएं कि हमारे पास तो बहुत सारे काम होते हैं, जीवन में इतने तनाव होते हैं, आजकल की दुनिया बहुत भागा दौड़ी वाली हो गई है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ठीक से अपने को स्ट्रेस फ्री करने का। गहरे में देखेंगे तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे डिफेंसेस या हमारे एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। जरूरी है कि हम अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए अपने को प्रायोरिटी दें, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें और स्ट्रेस की मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देकर हम अपने डे टू डे लाइफ में चेंजेस लाएं। और चाहे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई भी छोटे बड़े एफर्ट्स लेने पड़े, स्ट्रेस मैनेज जरूर करें ताकि हम रिलैक्स होकर अपनी रूटीन को फॉलो करें और अपने मन मुताबिक काम कर पाएं, जिससे कि हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होंगे और हमारा ब्रेन फिट होगा। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी जरूरी है। 10वां पॉइंट, अच्छी किताबें पढ़े। सिर्फ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना नहीं होता। किसी की जीवनी पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ना, कोई नॉवेल पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, कोई पोएट्री की कविताओं की किताब पढ़ना, कुछ मोटिवेशनल या रिलीजियस बुक्स भी पढ़ना, कोई सक्सेस स्टोरीज वाली कुछ ऐसी बुक्स पढ़ना, किसी बड़े फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना, कुछ भी चीजें ऐसी पढ़ना जिससे कि हमारे ब्रेन को नए आइडियाज मिले, नए पर्सपेक्टिव्स मिले, अलग तरह से हमारा नजरिया खुल जाए, हम ओपन माइंडेड हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर किताबें पढ़ते रहें। बहुत से रिसर्च ऐसा बताते हैं कि जो लोग रेगुलरली पढ़ते रहते हैं उनके अंदर बड़ी उम्र में, मतलब 60, 70, 80 की उम्र में बहुत सारा जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, मतलब उनके थिंकिंग मेमोरी में जो एक कमी आने लगती है उम्र के साथ, वो कम हो जाती है। डिमेंशिया का रिस्क कम होता है अगर लोग रेगुलरली पजल्स सॉल्व करें, मेंटल एक्टिविटी करें या किताबें पढ़ें। इसलिए ब्रेन हेल्थ के लिए रेगुलर रीडिंग करना बेहद जरूरी है। 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, और शायद आज के जमाने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक, कि सब्सटेंस यूज को कम करें। अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, तंबाकू, कोई भी चीज का ऐसा सेवन करते हो उसको जितना कम हो सके उतना कम करें। हो सकता है आपको इसके कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिलते हो, कुछ सब्जेक्टिव बेनिफिट्स मिलते हो, आपको मूड बहुत अच्छा हो जाता हो, हाई हो जाता हो, या कई बार अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको शायद शराब पीना या सिगरेट पीना जरूरी लगता हो। पर दुनिया भर के हमेशा से शोध यही बताते हैं कि ये शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये सब हमारे ब्रेन पर गलत असर डालते हैं। चाहे हम कहें कि उनसे कैंसर होता है, हार्ट डिसीज होते हैं, ये सारे डिसीजेस के लिए भी बहुत सारा एविडेंस मौजूद है, पर मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ पर भी डायरेक्ट असर पड़ता है अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू, इन सब पदार्थों का। इसलिए जितना कम हो सके, जितना मैनेज कर सके, जितना रेगुलेटेड वे में इन सब चीजों का सेवन करें उतना अच्छा है। जो लोग छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें, जो नहीं छोड़ पाते वो बहुत कम कर दें, ऑकेजनल कर दें। ब्रेन के केमिकल्स पर बहुत असर पड़ता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर पड़ता है, हमारे डोपामिन के लेवल पर असर पड़ता है। डायरेक्ट एकदम असर डालती हैं ये सारे शराब, सिगरेट चीजें हमारे डोपामिन के लेवल्स पर, जिससे कि हमें लत पड़ती है और इसकी वजह से एक पर्सन को किसी और चीज से खुशी नहीं मिल पाती। तो ना ही सिर्फ ये चीजें हमें अपने अंदर जकड़ लेती हैं, ये हमारे लाइफ के बाकी एरियाज को एक्सप्लोर करना, उसको खुल के जीना, उसमें खुशी ढूंढना, वो भी कम हो जाता है। और जैसे कि शराब सिगरेट की बात की, तो वहीं एडिक्शन का एक और फॉर्म होता है पॉर्न एडिक्शन। पॉर्न एडिक्शन को भी जितना कम किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन का भी सीधे तौर पे एक न्यूरोलॉजिकल बेसिस होता है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे हमारे न्यूरोनल सिस्टम्स को हाईजैक कर लेता है पॉर्न एडिक्शन। तो जैसे कोई दूसरा एडिक्शन काम करता है, पॉर्न एडिक्शन भी करीब करीब वैसे ही काम करता है और हमारे को एक बेसिक सेक्स लाइफ से एंजॉयमेंट लेना या हमारे को एक नॉर्मल नेचुरल सेक्सुअल एटीट्यूड रखने से रोकता है पॉर्न एडिक्शन। और एक पर्सन इतना हेल्पलेस हो सकता है इसके सामने, जिसकी वजह से उसकी डे टू डे लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डिजिटल डिटॉक्स। जैसे पॉर्न एडिक्शन की बात की, उसी तरह से सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी आप सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे डिटॉक्स करना जरूरी है। डिटॉक्स वर्ड का मतलब ही यही है जिसमें डिटॉक्सिफाई किया जाता है। मतलब हम मान कर चल रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक होती हैं। किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, किसी भी तरीके का आजकल के जो मॉडर्न या टेक्निकल जमाने में जो हम टेक्नोलॉजी का एडिक्शन डेवलप करते हैं, उससे अपने को कुछ टाइम के लिए हटाते रहना रेगुलर बेसिस पर जरूरी होता है। दिन के कुछ घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ किया जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अनइंस्टॉल किया जा सकता है।
कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिस पर अपना यूज़ बहुत ही रेगुलेटेड किया जा सकता है, दिन के किसी एक समय यूज़ किया जाए तो शायद ज़्यादा बेटर है। लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाएं, ये नहीं कि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट्स देखते हैं या जो भी ऐसे रील्स देखते हैं उनके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को लिमिट करें, पर्टिकुलर चीज़ों को ही ज़्यादा देखें। ये नहीं कि कोई भी रैंडम आपको कोई भी वीडियो मिल रही है देखने को, आप देखते रहें, उसमें एंटरटेनमेंट लेते रहें, फन करते रहें। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्स होने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए कुछ एंटरटेनिंग या कुछ फन सी या लाइट चीज़ें देखने का आपको मन करे और आप देख सकते हैं, पर समझें कि आपको किस टाइम पर किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है। माइंडलेस तरीके से कंज्यूम ना करें डिजिटल कंटेंट को, माइंडफुल होकर कंज्यूम करें। देखें कि आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है, इस टाइम पर आपके लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है, किस चीज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना फायदेमंद होगा। इस तरीके से जब आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करेंगे, प्लान करेंगे अपने डिजिटल टाइम को, तो ज्यादा चांस है कि आप अच्छे से अपने को डिजिटल बिहेवियर के लिए अपने को हैंडल कर सकें। और जरूरी होगा ऐसे में थोड़े थोड़े टाइम का आप डिटॉक्स करें, उससे दूर रहें। लास्ट और एक बोनस टिप, 13वीं टिप, योगा मेडिटेशन को फॉलो करें। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, बॉडी स्कैन रिलैक्सेशन, कोई भी दूसरा मसल रिलैक्सेशन या ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन या योगा की अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, या कोई भी ऐसा मेडिटेशन का म्यूजिक या कोई ग्रुप में एक्सरसाइजेस की जाए, किसी ग्रुप का पार्ट बना जाए, ऑनलाइन किया जाए, फिजिकली कहीं विजिट करके किया जाए, अकेला किया जाए, घर के या किसी को लोगों के साथ किया जाए, किसी भी तरह से दिन में थोड़ा टाइम निकाल कर योगा या मेडिटेशन, और मेडिटेशन में खासकर की माइंडफुलनेस करना बेहद जरूरी है। ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए भी, ब्रेन हेल्थ के लिए भी, और पर्सनल अपना मेंटल वेलबींग और पीस के लिए, इनर पीस के लिए जरूरी है कि रेगुलरली माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या योगा किया जाए। कोई भी स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जा सकता है, ये वाला करें या वो वाला करें, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये पॉपुलर है, इसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो चाहे उसको भी कर सकते हैं। या कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक से ज्यादा अगर उसका बेनिफिट दिखाई देता है, अगर उसको ही प्रैक्टिस करना है तो वो भी करें। किसी भी तरह से आपका कहीं से भी इन्फ्लुएंस हो, करें, उससे ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगा। ब्रेन के बहुत सारे हेल्दी प्रोसेसेस एक्टिवेट होते हैं, चाहे हम कहें कि ब्रेन की इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है, ब्रेन के अंदर हैप्पी केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ हो रही है, नए ब्रेन के अंदर कनेक्शंस बन रहे हैं, या बॉडी के अंदर भी स्ट्रेस कम हो रहा है, कॉर्टिसोल के लेवल कम हो रहे हैं, साइटोकाइंस कम हो रहे हैं। जिस भी तरीके से हम डिस्क्राइब करें, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, पर निचोड़ ये है कि योगा या मेडिटेशन का इम्पैक्ट हमारे बॉडी और ब्रेन हेल्थ पर पड़ता है, तो इसलिए इसकी रेगुलर प्रैक्टिस की जा सकती है। तो ये रहे कुछ 12-13 पॉइंट्स ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने के। बहुत बेसिक से हैं, हमेशा सुने होंगे, कई लोगों ने बोला होगा, कई तरह से सुना होगा, पर जरूरी है कि हम इन्हें इंप्लीमेंट करें। सिर्फ सुनकर छोड़ देना फायदेमंद नहीं है। कुछ भी टॉपिक्स को, कुछ भी पॉइंट्स को अगर उठाया जाए, उसके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें, देखें कि किस तरीके का रिसर्च अवेलेबल है, कैसे लोग उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी, कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें की होंगी जो आज तक कभी काम ही नहीं किए होंगे, या तो उसको नए सिरे से कर सकते हैं या फिर उसे छोड़ भी सकते हैं। पर मोटे तौर पर ऐसे 12-15 तरीके होते हैं जिससे कि ज़्यादातर लोगों को फायदे मिलते हैं, और उन्हीं में से मैंने आपको कुछ तरीके बताए। तो ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर लेना। इसी तरह की वीडियोस और पोस्ट करता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी बता दें इस वीडियो के बारे में, उनको भी फायदा हो जाए। इस तरह के वीडियो कंटेंट के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और एक्सप्लोर करें, चाहे यूट्यूब से करें, कहीं से भी करें, या मेरे चैनल पर और वीडियोस देखते रहें, तो चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।